आपके साथ भी छुआछूत होता है? मैं बता रहा हूँ ना, तो ये तो आप चेक करेंगे होता है नहीं। आप जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, जब उन्हीं के द्वारा बनाए गए संवैधानिक पद पर बैठे जजेस ने जब ये फैसला ले लिया कि भाई हम ये परिवर्तन कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ना मोदी जी कहेंगे वो सही है। कभी नेता सही हो जाते हैं, है ना, और कभी जो है संविधान सही हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा ना, आप लोग क्या कैटेगराइज करके देखते हैं कि कौन से हमारे फायदे के लिए, उसी हिसाब से आप लोग तय करेंगे? देखिए, उस जजमेंट में एक जज का फैसला नहीं था सम्मिलित। ये तो 6 का था ना साहब, 6 का। लोकतंत्र में यही तो है कि 6 बोल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो जल्दबाजी का फैसला था। मान लीजिए कोई SC ST का ही हो और कोई विधायक बन चुका हो, या जिसके व्यापार सेटल हो चुके हों, कोई IAS PCS बन गया हो, उसी के परिवार में आरक्षण मिलता रहेगा, बाकी लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको नहीं लगता कि उन लोगों को स्वतः ही आरक्षण छोड़ देना चाहिए अपने अन्य भाई बहनों के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आज स्थिति ये है कि आज भी बैकलॉग के पद खाली हैं। ऐसा ना हो कि धामी जी सोच रहे हो कि आप उनकी सीट से दावेदारी ठोक दें। ये तो पार्टी तय करती है। धामी जी कहाँ से लड़ेंगे, मोदी जी कहाँ से लड़ेंगे, ये पार्टी तय करती है। जबरेड़ा के पूर्व विधायक हैं हमारे साथ। अब अगले विधायक कहाँ के बनेंगे, भगवानपुर के या जबरेड़ा के या मंगलौर के, कुछ बताएंगे इस बारे में? ये तो पार्टी तय करेगी, अभी तो तय करते। चुनाव लड़ाएगी या नहीं। आपने मंगलौर भी बोल दिया, जबरेड़ा भी बोल दिया आपने, और साथ में अपना भगवानपुर भी आपने बोल दिया था। जनता कंफ्यूज हो गई है कि हम कहाँ का नेता माने। इधर देखिए कैमरामैन महोदय। कहाँ का नेता माने? मैं प्रदेश का नेता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का नेता बनाया, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। 70 विधानसभा इस प्रदेश में है। मेरी पार्टी जिस रूप में जहाँ चाहेगी, जिस विधानसभा में चाहेगी, मैं वहाँ पर काम करूँगा। ऐसा ना हो कि धामी जी सोच रहे हो कि आप उनकी सीट से दावेदारी ठोक दें। ये तो पार्टी तय करती है। धामी जी कहाँ से लड़ेंगे, मोदी जी कहाँ से लड़ेंगे, ये पार्टी तय करती है। किसी को कल्पना थी कि इस देश के राष्ट्रपति पहले दलित समाज के, अनुसूचित समाज के, और अब आदिवासी बहन बनेगी? किसी को था पता? समाज, आदिवासी समाज की बात कर दी आपने। अभी जब कोर्ट का एक निर्णय आया है कि क्लासिफिकेशन करेंगे कास्ट में, SC ST में, और क्रीमी लेयर को हम जो है बाहर करेंगे, बाकी लोग को हम आरक्षण देंगे, ये पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी का जो बयान है वो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। कोर्ट की बात कीजिए, कोर्ट की बात कीजिए, कोर्ट की बात। देखिए, कोर्ट की जो बात है, हो सके उनका फैसला, ये जल्दबाजी का फैसला। एक बात बताइए, आप जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, जब उन्हीं के द्वारा बनाए गए संवैधानिक पद पर बैठे जजेस ने जब ये फैसला ले लिया कि भाई हम ये परिवर्तन कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ना मोदी जी कहेंगे वो सही है। कभी नेता सही हो जाते हैं, है ना, और कभी जो है संविधान सही हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा ना, आप लोग क्या कैटेगराइज करके देखते हैं कि कौन से हमारे फायदे के लिए, उसी हिसाब से आप लोग तय करेंगे? देखिए, उस जजमेंट में एक जज का फैसला नहीं था सम्मिलित। ये तो 6 का था ना साहब, 6 का। लोकतंत्र में यही तो है कि 6 बोल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो जल्दबाजी का फैसला था। और चूंकि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया, ये संविधान की जो मूल भावना थी, जो छुआछूत इस देश के अंदर था, जो कहीं ना कहीं आज भी है, तो खत्म हो गया है, आज भी है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ आज जो क्रीमी लेयर में आ गए उनको तो छोड़ देना चाहिए आरक्षण। आज भी है। क्या मैं विधायक रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। आपके साथ भी छुआछूत होता है? मैं बता रहा हूँ ना, तो ये तो आप चेक करेंगे होता है नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ये होता है या नहीं? देखिए, हर व्यक्ति को जो संविधान जिस परिवार में किसी को आरक्षण मिल गया हो, संविधान की मूल भावना है, उससे मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार किसी भी कोर्ट को, किसी भी दल को हस्तक्षेप नहीं करने जब न्यायाधीशों ने तय कर दिया कि ये चीज हम कर रहे हैं, तो न्यायाधीश तो संविधान के आधार पर ही निर्णय ले रहे होंगे। और जब वो संविधान के आधार पर ले रहे हैं तो उसको आपको मानना चाहिए, कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। आप कर रहे हो गलत है। और एक बात खुद बताइए प्रजातंत्र है, भारत में जनता की सरकार है। जनता की सरकार में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी की संसद में, भारत की संसद में जो लोकसभा के माननीय सांसद, माननीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जो निर्णय करेंगे, जो कानून बनाएंगे, उसका पालन सुप्रीम कोर्ट करेगी। सवाल, मान लीजिए कोई SC ST का ही हो और कोई विधायक बन चुका हो,
या जिसके जिसके व्यापार सेटल हो चुके हों, कोई IAS बन गया हो, उसी के परिवार में आरक्षण मिलता रहेगा, बाकी लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा? आपको नहीं लगता कि उन लोगों को स्वतः ही आरक्षण छोड़ देना चाहिए अपने अन्य भाई बहनों के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आज स्थिति ये है कि आज भी बैकलॉग के पद खाली हैं, ठीक है ना। तो जब हमारा समाज पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगा तब ये हम बात करेंगे, और कोई बैकलॉग किसी भी विभाग में ना रहे। अभी हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, जब ये संविधान की मूल भावना है। अच्छा, विभाग से ध्यान आया, चूंकि सड़कों पर जब हम चलते हैं तो लोग कहते हैं भाई हमें जाम से भी आज़ादी चाहिए, हमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमें आज़ादी चाहिए। और जाम को लेकर के कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इंक्रोचमेंट होता है, HRDA ठीक काम नहीं करता। आपको लगता है HRDA ठीक काम कर रहा नहीं कर रहा है? देखिए, अब बड़ी बड़ी सड़कें बन गई है, जाम से काफ़ी निजात है। गडकरी जी ने ये कहा है हर प्रदेश को, हमारे प्रदेश को भी, हमारे प्रदेश में भी चारों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें हैं, हाईवे बन गए हैं, कहीं जाम की स्थिति नहीं है। पहले रुड़की में जाम लगता था, अब जाम नहीं। अभी बहुत लगता है, पूरी भीड़ रहती है, पूरी भीड़ रहती है। एक हाईवे और बन रहा है, इंक्रोचमेंट होता है। कानपुर से आप सीधे कलियर निकलेंगे, इधर कलियर होते हुए यहाँ पर निकलेंगे, आप बहादुराबाद निकलेंगे तो वो जाम भी खत्म हो जाएगा। तो भारत सरकार जो है इस देश के अंदर कोई भी समस्या बाकी नहीं छोड़ेंगी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत सारे विषय हैं, बाइक रैली को भी देखते हैं और चर्चा करते रहेंगे पूरी तरीके से आप लोग के साथ।